Hello everyone, I hope you all are doing really well. So first of all, I would like to welcome you all to our YouTube channel Research with Mansi Yadav. चैनल पे एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है हम लोगों ने जो है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप ग्रेजुएशन के किसी भी फील्ड में हो जो कि रिलेट करता है मैनेजमेंट से। फॉर एग्जांपल आप बीबीए परस्यू कर रहे हो, आप बीकॉम कर रहे हो, या फिर आप पीएचडी का कोर्स वर्क कर रहे हो, या 11th में या मैनेजमेंट के किसी भी फील्ड से रिलेट कर रहे हो, कॉमर्स के किसी भी फील्ड में आप स्टडी कर रहे हो, वहां पे इंडेक्स नंबर कहीं ना कहीं आता ही है। बीबीए की बात कर रहे हो, एमबीए की बात कर रहे हो, एमकॉम की बात कर रहे हो, बीकॉम की बात कर रहे हो, बीए स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हो, या बीए इकॉनर्स की बात कर रहे हो, जहां पे भी आपका जो ब्रॉड एरिया है वो मैनेजमेंट है या कॉमर्स है, वहां पे स्टैटिस्टिक्स आता ही आता है। और स्टैटिस्टिक्स जहां पे है वहां पे इंडेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट आता है। तो इंडेक्स नंबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके ग्रेजुएशन और मास्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के लेक्चर में हम इंडेक्स नंबर स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे आने वाले अपकमिंग लेक्चर्स में हम इंडेक्स नंबर को बहुत ही डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे वो है मीनिंग, इंडेक्स नंबर का मतलब क्या होता है, उसके फीचर्स या फिर यूसेस क्या हैं उसके, क्लासिफिकेशन क्या है इंडेक्स नंबर की, और मेथड क्या है इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के, किस तरीके से हम इंडेक्स नंबर को मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग। सो बेसिकली इंडेक्स नंबर, मैं एक छोटे से लाइन में या मैं क्रक्स बोलूं, समझाना चाहूंगी कि इंडेक्स नंबर बेसिकली कंपैरिजन के लिए यूज होता है। वेयर यू आर कंपेयरिंग प्रीवियस ईयर विद करंट ईयर, आप कोई भी इंफॉर्मेशन अपनी प्रीवियस ईयर की कंपेयर करते हो आपके करंट ईयर से, उसको बोलते हैं इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर बेसिकली जैसे अभी जस्ट मैंने बोला है कि स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, तो स्टैटिस्टिक्स इंडेक्स नंबर जो है स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, तो उसको हम बोलेंगे स्टैटिस्टिकल डिवाइस। इंडेक्स नंबर एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस है या फिर हम बोलेंगे एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो कि हर फील्ड में यूज हो रहा है। मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशन, हर एक फील्ड में इंडेक्स नंबर यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी जस्ट मैंने क्रक्स बताया, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी इंडेक्स नंबर की कि इंडेक्स नंबर कंपेयर करता है आपके प्रीवियस ईयर को आपके करंट ईयर से, कि दोनों में क्या डिफरेंस आया है, प्रीवियस ईयर में क्या डिफरेंस था, क्या चीजें थी, क्या इन्फॉर्मेशन थी, उसको कंपेयर कर रहे हैं करंट ईयर से, राइट। सो इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल डिवाइस और वी कैन से स्टैटिस्टिकल टूल विच इज यूज्ड इन एवरी फील्ड। उसके बाद आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, राइट। तो न्यूज़पेपर में हेडलाइंस आप पढ़ते हो या फिर न्यूज़ रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आप पढ़ रहे हो, जहाँ पे प्राइस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, एक्सपोर्ट से इंपोर्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है। सुना है ना कि इसका प्राइस इंक्रीज हो गया है, डिक्रीज हो गया है, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, इंपोर्ट कम हो रहा है, इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम कम हो रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आप रीड करते हो, आप किसी भी न्यूज़ चैनल से या फिर किसी भी सोर्स से जब आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो इन्फॉर्मेशन का बैकअप होता है इंडेक्स नंबर। विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर वो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जाती है, राइट। तो जहां पे भी आप अपने पर्टिकुलर पीरियड को कंपेयर कर रहे हो प्रीवियस ईयर से, वो डिस्क्लोज कौन करता है, इंडेक्स नंबर, राइट। इतना समझ में आया। आपको किसी भी इकोनॉमिक के बारे में आइडेंटिफाई करना है कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग टू एन इकोनॉमी, तो आप उस इकोनॉमी के बायोमीटर को के विद द हेल्प ऑफ बायोमीटर यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि इकोनॉमी में क्या चीजें हो रही है, क्या एक्टिविटीज हो रही है, इनफ्लो क्या है, आउटफ्लो क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्राइस रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो बेसिकली बायोमीटर होता है एक वो मीटर जिसकी हेल्प से आप अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी एक्टिविटी या फिर वो बेस जिसकी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेजर करते हो, राइट। तो विद द हेल्प ऑफ बायोमीटर यू कैन इजीली मेजर और यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है, राइट। फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट इंडेक्स को आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या फ्लक्चुएशंस है या फिर एट प्रेजेंट उसकी क्या क्या स्टेटस है। तो आप उस इकोनॉमिक का बायोमीटर देखोगे और उसके हेल्प से आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि इस इकोनॉमिक में ये चीजें हो रही हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो आता है हमारा इंडेक्स नंबर से। इंडेक्स नंबर हमें ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने में हेल्प करता है। एक स्टैटिस्टिकल टूल है, एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस है जो कि ये सारी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने में हमारी हेल्प करता है और हमें हेल्प आउट करता है कंपैरिजन में, जहां पे हम अपने प्रीवियस ईयर को कंपेयर कर रहे हैं अपने करंट ईयर से, राइट। तो ये था इंडेक्स नंबर। एक डेफिनेशन
हम स्टडी कर लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाए. सो बेसिकली इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर डिजाइन टू शो चेंजेस इन अ वेरिएबल और अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लोकेशन, इनकम एंड मेनी मोर. फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई सेट ऑफ रिलेटेड वेरिएबल जैसे फॉर ए बी सी डी ये ग्रुप है, इसकी फ्लक्चुएशंस आइडेंटिफाई करनी है, आपने स्टडी करना है, या फिर आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि उसमें क्या चेंजेस है, पहले क्या था अब क्या है. जैसे यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया है, टाइम, लोकेशन, इनकम और भी बहुत सारे बेस होते हैं जिसके हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके इंफॉर्मेशन में आपके टाइम से रिलेटेड, लोकेशन से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड क्या कंपैरिजन हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं. पहले टाइम के बेसिस पे क्या इन्फॉर्मेशन थी, अभी टाइम के बेसिस पे क्या इन्फॉर्मेशन है. फॉर एग्जांपल 2010, 11, 12 में एक प्रोडक्ट का प्राइस क्या था और अभी सेम प्रोडक्ट का 21, 22, 23 में क्या प्राइस है. तो आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर को कंपेयर कर रहे हो करंट ईयर के साथ. तो ये जो इन्फॉर्मेशन है जो कि आप टाइम के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर रहे हो वो इंडेक्स नंबर के थ्रू आप इजीली कर सकते हो. ऐसे ही लोकेशन, फॉर एग्जांपल पेट्रोल का प्राइस दिल्ली एनसीआर में है वो अलग है, अगर आप किसी और लोकेशन को मेजर करोगे कि वहां पे पेट्रोल का प्राइस क्या है, वहां पे अलग होगा, राइट. तो ऐसे ही इनकम के बेसिस पे आप किसी चीज को कंपेयर कर रहे हो तो इन्फॉर्मेशन अलग होती है. तो एन इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर डिजाइन टू शो द चेंजेस इन अ वेरिएबल, कि आपके वेरिएबल में क्या चेंजेस हो रहे हैं, किससे रिलेटेड, आपके टाइम से रिलेटेड, लोकेशन से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड एंड मेनी मोर, राइट. तो ये था कॉन्सेप्ट हमारे इंडेक्स नंबर का. इसके बाद हम फीचर्स पढ़ते हैं. फीचर्स क्या है इंडेक्स नंबर के. इंडेक्स नंबर का फीचर, फर्स्ट जो फीचर मैंने मेंशन किया है वो है स्पेशलाइज्ड एवरेज. ये एक स्पेशलाइज्ड एवरेज हम इसको बोलते हैं. ये एक एवरेज निकाल के देता है कि एक पर्टिकुलर 2, 3, 4 ईयर्स का ये रिजल्ट है, 2, 3, 4, 5 ईयर्स का ये रिजल्ट है, और इस रिजल्ट पे और इस रिजल्ट में ये कंपेयर है, ये डिफरेंस है, राइट. उसके बाद ये हमें हेल्प करता है, इट मेजर द नेट चेंज इन अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल. अभी जस्ट मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया है इंडेक्स नंबर हमें हेल्प करता है क्या चीज आइडेंटिफाई करने में, चेंजेस को मेजर करने के लिए. वो चेंजेस को मेजर करता है कि एक ग्रुप ऑफ वेरिएबल पहले किस तरीके से परफॉर्म कर रहा था, अभी किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, या फिर पहले क्या आउटकम था, अब क्या आउटकम है. फॉर एग्जांपल सेंसेक्स 30, अब हम बोलेंगे कि सेंसेक्स 30 टॉप 30 स्टॉक्स को या कंपनीज को हमने लिया है, उसमें आज से 10 साल पहले क्या फ्लक्चुएशंस थी, अब क्या फ्लक्चुएशंस है, पहले क्या चेंजेस थे, अब क्या चेंजेस है. जब हम चेंजेस के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि इस टाइम पे, फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ 2010, 11, 12 में सेंसेक्स इस तरीके से परफॉर्म कर रहा था, इंक्रीमेंट मोड पे था, वो इंक्रीज हो रहा था. अब 23, 24 या फिर 20, 21, 22 के बारे में बात करूं तो सेंसेक्स कंपैरेटिवली डाउन जा रहा है. तो ये चेंजेस बता रहा है, ये कंपेयर करने में भी हेल्प कर रहा है कि पहले ये चीजें थी, अब ये चीजें, राइट. अब उसके बाद नेक्स्ट मैंने मेंशन किया है इंडेक्स नंबर मेजर द इफेक्ट ऑफ चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. अभी सिर्फ हमने वो पढ़ा के चेंज हाईलाइट कर रहा है कि ये चेंजेस हुए हैं, लेकिन वो चेंजेस क्यों हो रहे हैं उस चीज को भी मेजर करने में भी हेल्प करता है कि पहले ये रीजंस हो सकते थे, अब ये रीजन हो सकते हैं. तो दीज आर दी फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर, राइट. ये एक स्पेशलाइज्ड एवरेज है, ये हमें हेल्प आउट करता है नेट चेंज आइडेंटिफाई करने में कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स में ये चेंज हुआ है. उसके बाद इंडेक्स नंबर हमें ये भी मेजर करता है कि क्या इफेक्ट ऑफ चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट. तो स्पेशलाइज्ड एवरेज है, नेट चेंज इन ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स को हमें शो करता है, और ये मेजर करता है द इफेक्ट ऑफ चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट. नेक्स्ट यूजेस. अब यूज क्या है, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में ही बोला था कि इंडेक्स नंबर इज लाइक यूज्ड इन एवरी फील्ड. हर एक फील्ड में यूज हो रहा है. आप फाइनेंस के कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी कर रहे हो, आप मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी कर रहे हो, आप स्टैटिस्टिकल या फिर रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में, उसको सॉल्व करने में इंटरेस्टेड हो, या करते हो किसी रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, और जहाँ पे आप कंपेयर कर रहे हो दो सिचुएशंस को. सेम प्रोडक्ट है आपका, उस टाइम पे क्या प्राइस था, अब क्या प्राइस है, कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, कितना डिक्रीमेंट हो रहा है, एक्सपोर्ट में क्या चेंजेस है, इंपोर्ट में क्या चेंजेस है. ये सारी चीजें जब आप पढ़ते हो तो वहां पे इंडेक्स नंबर यूज होता है, राइट. सो मैंने यहाँ पे बोला है कि इंडेक्स नंबर कहाँ पे यूज होता है, या फिर इसके क्या क्या यूसेज है, क्या क्या इंपॉर्टेंट
पॉइंट्स है जो हम कंसिडर कर सकते हैं। इंडेक्स नंबर हमें हेल्प करता है पॉलिसीज को फ्रेम करने में। एक आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आप टॉप अथॉरिटी से बिलोंग कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप डिस्कशन पैनल में हो, या फिर आप पॉलिसी फ्रेमिंग डिपार्टमेंट में हो कि आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके आपको पॉलिसीज फ्रेम करनी है। तो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर यू कैन ईजिली इंटरप्रेट दैट, यू कैन ईजिली एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन जो कि आपको हेल्प करता है आपकी पॉलिसी मेकिंग में, कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ग्रोथ अच्छी है तो हम इसमें और इनोवेशन कर सकते हैं, और अपग्रेडेशन कर सकते हैं, और लाइन लॉन्च कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे डिसीजन आप इजीली ले सकते हो अगर आपके पास वैलिड इंफॉर्मेशन है तो, राइट। तो ये आपको हेल्प करता है आपकी पॉलिसीज को फ्रेम करने में। दूसरा, ये आपके ट्रेंड्स को बताता है कि अभी ये चीज मार्केट में ट्रेंडिंग में है, राइट। उसके बाद ये आपको हेल्प करता है फोरकास्ट करने में फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि आपके पास पास्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आपके पास करंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो इंडेक्स नंबर सिर्फ पास्ट इन्फॉर्मेशन और करंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर ही डील नहीं करता, ये साथ साथ आपको ये भी प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है कि आगे आप किस तरीके से अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को फोरकास्ट कर सकते हो, राइट। तो ये आपको प्रोडिक्शन में भी हेल्प कर सकता है कि इस प्रोडक्ट की ग्रोथ ऐसी थी उस टाइम पे, अब ये ऐसी है। तो इस पास्ट डेटा के बेसिस पे और करंट सिचुएशन के बेसिस पे हमारे आगे के जो फ्यू ईयर्स है, जो आगे की एक्टिविटीज है, वो हम इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडेक्स नंबर क्या मेजर करते हैं? बेसिकली ये ब्रॉडली 4 पैरामीटर्स पे कंसिडर किया जाता है, 4 पैरामीटर्स पे इसका क्लासिफिकेशन हुआ है। फर्स्ट इज इंडेक्स नंबर, सेकेंड इज क्वांटिटी इंडेक्स, थर्ड इज वॉल्यूम इंडेक्स, एंड फोर्थ वन इज स्पेशल पर्पस इंडेक्स। जो वाइडली यूज किया जाता है वो है एक आपका इंडेक्स नंबर और एक है आपका क्वांटिटी इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं P से, क्वांटिटी इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं Q से, राइट। तो प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स वाइडली यूज किया जाता है स्टैटिस्टिक्स में। इंपॉर्टेंट भी यही दो हैं, बाकी वैल्यू इंडेक्स और स्पेशल पर्पस इंडेक्स भी क्लासिफिकेशन है इंडेक्स नंबर का, राइट। अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ इंडेक्स नंबर। अभी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया कि ऑन द बेसिस ऑफ 5 पैरामीटर्स हम अपने इंडेक्स नंबर को क्लासिफाई करते हैं। अब यहाँ पे बात होती है कि किस तरीके से हम मेजर करते हैं, मेथड्स क्या है। तो इंडेक्स नंबर बेसिकली आपके 2 कैटेगरी में डिवाइड है, एक है अनवेटेड और एक है वेटेड, राइट। अनवेटेड में 2 क्लासिफिकेशन है, 2 सब पार्ट्स है, सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव। अगेन वेटेड इंडेक्स नंबर और वी कैन से वेटेड मेथड, यहाँ पे हमारे पास एक वेटेड एग्रीगेटिव है। नेक्स्ट वी हैव वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव। एक मेथड ऑफ इंडेक्स नंबर क्या है? इंडेक्स नंबर को मेजर करने के लिए वी हैव 2 मेथड, फर्स्ट वन इज अनवेटेड एंड सेकेंड वन इज वेटेड। Unweighted again divided into 2 category. First one is simple aggregative, second one is simple average of relative. Now on the other hand we have weighted index number. Weighted index number again divided into 2 category, weighted aggregate and second is weighted average of relative. यहाँ पे मैंने P और Q लिखा है क्योंकि मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स वाइडली यूज होते हैं। तो यहाँ पे P और Q प्राइस को और क्वांटिटी को ही डिनोट कर रहा है। अब वेटेड और अनवेटेड का कॉन्सेप्ट जो है वो एक छोटी सी स्टेटमेंट में यहाँ पे ऐड करूंगी। हमने जब सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ी थी वहां पे हमने मीन पढ़ा था, मीन में हम वेट डिनोट करते हैं। सेम ऐसे ही जब हम इंडेक्स नंबर को स्टडी कर रहे हैं, इंडेक्स नंबर को स्टडी करते हुए जब हम वेटेड और अनवेटेड को स्टडी करते हैं, वेटेड वो मेथड है जहां पे वेट असाइन होता है, राइट, और अनवेटेड वो है जहां पे वेट असाइन नहीं होता है। तो अनवेटेड मेथड वो है जहां पे हमारी इंफॉर्मेशन को, जो क्वेश्चन है उसमें वेट असाइन नहीं है, विच इज अनवेटेड। और वेटेड वो जहां पे हमारी इंफॉर्मेशन में वेट असाइन है। हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आने वाले लेक्चर में सॉल्व करेंगे जिससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी कि वेटेड और अनवेटेड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। वेटेड के अलग मेथड है, अनवेटेड के अलग मेथड है। लाइक हम आगे आने वाले लेक्चर्स में प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। थ्योरी को कवर करना इंपॉर्टेंट था क्योंकि जब तक बेस क्लियर नहीं होगा तब तक न्यूमेरिकल
क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई पॉइंट नहीं बनता, राइट। तो उसका बेसिक क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि आज के लेक्चर में हमने कर लिया। आज के लेक्चर में हमने मीनिंग पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ ली, यूसेज पढ़ लिए, क्लासिफिकेशंस पढ़ ली, और क्या मेथड है इंडेक्स नंबर को सॉल्व करने के लिए वो पढ़ लिए, राइट। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम प्रैक्टिकल के साथ।